हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ये टॉपिक क्या है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं तो वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो है डायग्राम के अंदर मैं बना देता हूँ रियल और इमेजिनरी एक्सिस, है ना। तो ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ये रियल एक्सिस होगी। सपोज करो हम लोगों के पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। एक है p कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं ओ पी वेक्टर। मैंने बताया था ना, वेक्टर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। और वो कौन है, Z1। इसको हम लोग लिख सकते हैं आइलर फॉर्म में r e की पावर आयोडा थीटा। अब r क्या है, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस, और थीटा क्या है, उसका एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। तो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये एंगल है थीटा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी है r, और ये पॉइंट है P। ओरिजिन यहाँ पे है ही सही, तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं Z1। ठीक है, तो इतना तो हम लोग अभी तक जानते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सपोज करो ये जो OP लाइन है ना, OP लाइन, इसको हम लोग रोटेट कर रहे हैं। रोटेट हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको हम लोग रोटेट जो है नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। मतलब रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसका मतलब हम एक पॉइंट को शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा रोटेट करके। अब रोटेट जो है ना, रोटेट किसको कर रहे हैं वो समझना ध्यान से। हम एक्चुअली OP, एक सपोज करो OP एक रोड है, क्या है, रोड। अब ना O पॉइंट जो है वो वहीं रहेगा, बस P पॉइंट शिफ्ट हो रहा है थोड़ा ऊपर की तरफ। तो जो नई पोजीशन आएगी ना, नई पोजीशन वो कैसी आएगी, नई पोजीशन जो है वो कैसे आएगी, इस तरीके से कुछ बनेगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक रोड वही है। इसका मतलब जो डिस्टेंस यहाँ पर थी R, वही डिस्टेंस यहाँ पर है। बट अब इसको हम कितने भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। सपोज़ करो हमने इसको अल्फ़ा एंगल पे रोटेट किया। कितना एंगल पे रोटेट किया, अल्फ़ा। अब ये Z1 नहीं होगा, क्योंकि अगर सपोज़ करो ये 1,2 है तो, और ये जो पॉइंट है Q, ऑब्वियसली 1,2 तो नहीं होगा, तो ये कुछ और है Z2। ये क्या है, कुछ और Z2। तो इसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो क्या है। देखो कैसे पता लगा सकते हैं। मान लो ये Q पॉइंट है, तो अब हम लोग लिखना चाहते हैं OQ। क्या लिखना चाहते हैं, OQ, जो कि Z2 है। अब हमें उसकी ओरिजिनल डिस्टेंस पता है, तो R तो वैसा का वैसा ही रहेगा। E की पावर आयोडा हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा, और थीटा का मतलब होता है जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ लिखा नंबर लिखा है उसका आर्गूमेंट। अब देखो ये थीटा और अल्फ़ा, तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अब आयोडा के अंदर क्या आएगा, थीटा प्लस अल्फ़ा। ये बात तुम लोगों को समझनी है। तो इसके अंदर हम लोगों को क्या देखना है कि जब हम लोगों ने रोटेशन किया तो चेंज क्या हुआ। पहले आर्गूमेंट ऑफ Z1 जो था वो हमें पता है थीटा था। नाउ इफ़ वी रोटेट Z1 in anti-clockwise direction with अल्फ़ा एंगल, तो जो अब नया कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसको मैंने नाम दिया है, उसका जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट ऑफ Z2, वो थीटा नहीं रहेगा, वो अल्फ़ा बढ़ गया है, तो वो थीटा प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए हम अल्फ़ा को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इसको और देखो तुम अच्छे से। यहाँ पे अब हम लोग इसको Z2 को क्या लिख सकते हैं, तो ये जो Z2 इजिकल टू है R e की पावर आयोडा थीटा इंटू E की पावर आयोडा अल्फ़ा, ऐसा लिखा जा सकता है। इन दोनों को आयोडा का अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके लिख दिया। अब तुम देखो इसको कि ये क्या है, ये और कुछ भी नहीं Z1 ही है। तो इसका मतलब Z2 इज इक्वल टू, वी कैन राइट Z1 इंटू E की पावर आयोडा अल्फ़ा। तो मेन है ये, जब हम बिना आर्गूमेंट बिना मॉड्यूलस चेंज करे, अगर हम मॉड चेंज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट रोटेट कर रहे हैं Z1 को, तो नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा हमें Z2। तो Z2 हम निकाल सकते हैं, और वो कैसे आएगा,
Z1 इंटू ई की पावर आयोडा एल्फ़ा। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अल्फ़ा जो है ना वो हम लेते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्लस अल्फ़ा लिखा है। और यही रोटेशन अगर क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज, तो उस केस में हम अल्फ़ा को क्या लेते, नेगेटिव, क्योंकि हमें पता है मेजर ऑफ एंगल, इफ़ इट इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट इज़ पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन अल्फ़ा शुड बी इन नेगेटिव साइन। ओके, अब देखो, अब ये तो था फर्स्ट केस मतलब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को रोटेट किया और उसमें क्या करा, उसमें चेंज कुछ नहीं किया, उसका जो है ओरिजिन से जो डिस्टेंस थी पहले जो थी वही रखी। अब देखो एक एग्जांपल करते हैं तो शायद तुम लोगों को क्लियर हो जाए। जैसे कि सपोज करो z इजिकल टू 1 प्लस आयोडा है। अब हमें इसको रोटेट करना है, रोटेट z इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद π/6 एंगल। ठीक है, अब देखो विद डायग्राम समझना है इसको। जैसे कि सपोज करो ये वही इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस, ये 1 प्लस आयोडा बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन होगी, क्योंकि ये जो एंगल है π/4 है, इसको हमें देखते ही पता है ये 1 और 1 है, tan इनवर्स 1/1 1 होता है, और tan थीटा इजिकल टू 1 मतलब थीटा इजिकल टू π/4। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो पहली बात तो ये पॉइंट 1,1 है, 1 है ना, z जो है वो क्या है, Z1 बोल देते हैं, चलो इसको Z1 इजिकल टू 1,1 है। ओके, ये Z1 है। अब इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के बाद रोटेट कितना करना है, π/6 एंगल, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा π/6 एंगल। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है उससे हम लोग ये जो Z2 है उसकी जो न्यू पोजीशन है, न्यू पोजीशन ऑफ Z1 आफ्टर रोटेशन विद π/6 एंगल मतलब 30 डिग्री। तो ये जो Z2 है वो हमारे पीछे वाले फॉर्मूले से क्या आएगा, Z1 इंटू ई की पावर आयोडा एल्फ़ा। एल्फ़ा वो एंगल होता है जिससे रोटेट होता है, तो ये π/6 है, तो Z2 हम लोग निकाल सकते हैं। Z1 यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दो, ये है 1 प्लस आयोडा, और ये क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोडा एल्फ़ा मतलब कॉस π/6 प्लस आयोडा साइन π/6। अब ये तो आगे सॉल्व किया जा सकता है, जो Z2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोडा इंटू कॉस π/6 मतलब कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती, √3/2 प्लस आयोडा साइन मतलब 1/2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें x प्लस आयोडा y की वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हम लोगों को Z2 क्या पॉइंट है वो मिल जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना, ज़रूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ कर सकते हैं। कि सपोज़ करो कोई पॉइंट है, अब उस पॉइंट को मैंने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट कर दिया, तो नई पोजीशन क्या होगी, है ना, ऐसा हम कर सकते हैं वहाँ पे भी। अगर सिर्फ पॉइंट को मतलब पॉइंट और ओरिजिन को मिलाने वाली लाइन को हमने रोटेट किया है, या फिर तुम इसको सीधे शब्दों में बोल सकते हो, हमने रोटेट किया है वेक्टर को। किसको रोटेट किया है, वेक्टर को। अब हम लोग सेकंड केस पढ़ना वाले थे। सेकंड केस के अंदर देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज करो ये वही इमेजिनरी एक्सिस और ये हो गई रियल एक्सिस, ये है हम लोगों का P पॉइंट जिसको हम लोग Z1 बोल रहे हैं, और इसका जो एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो है थीटा। अब हम इसको रोटेट तो कर रहे हैं, रोटेट करने के साथ इस बार हम लोग जो है चेंज कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑल्सो। इफ़ मैग्नीट्यूड इज़ ऑल्सो चेंज्ड, ये मैग्नीट्यूड वर्ड है ना, वेक्टर में यूज़ होता है, तो यहाँ पे मॉड्यूलस समझ सकते हो तुम। तो मतलब ये जो Z1 है, अब नया आ रहा है Z2, तो Z2 और Z1 का जो मॉड है वो सेम तो नहीं होगा, ये बात तो क्लियर है। ठीक है, अब क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग OP वेक्टर लिखते हैं, OP वेक्टर, क्योंकि ये एंगल थीटा है और इसकी इससे डिस्टेंस बोल देते हैं, सपोज करो मॉड Z1 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, मॉड ऑफ Z1 R ई की पावर आयोडा थीटा, ई की पावर आयोडा थीटा। आर की जगह इस बार हमने क्या लिख दिया, ओरिजिन से डिस्टेंस मॉड ऑफ Z1। पहले मैंने आर इसलिए लिखा था क्योंकि यहाँ और यहाँ वो सेम था, अब वो सेम नहीं है। अच्छा, रोटेशन कितना करा रहे हैं हम, अल्फा एंगल करा रहे हैं। चलो मुझे बताओ, OQ वेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या होगा, Z2 मतलब मॉड ऑफ Z2, और उसका जो आर्गूमेंट है वो कितना है, ई की पावर आयोडा थीटा प्लस अल्फ़ा। यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, तो Z2 इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो
Z2 इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं, ये मॉड ऑफ Z2 तो है ही सही, चलो मॉड ऑफ Z2 तो है ही सही, और ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे ई की पावर आयोडा थीटा इंटू ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। अब देखो यहाँ पे हम Z1 नहीं लिख सकते क्योंकि Z1 के अंदर मॉड ऑफ Z1 भी है, तो मॉड ऑफ Z1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो ना यार, मॉड ऑफ Z1 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये मल्टीप्लाई और ये डिवाइड। तो बताओ अब इतना जो है इस पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से Z1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं Z1। तो Z2 इजिकल टू हम लोग क्या लिख पाएंगे अब, Z2 का मॉड अपॉन Z1 का मॉड और Z1 ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। तो अब हम लोगों ने रोटेट कर लिया है, और Z2 जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे लिख पाएंगे हम, Z2 का मॉड डिवाइड बाय Z1 का मॉड, और इस मॉड को ऊपर और नीचे एक साथ भी लिख सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे Z1 ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। तो देखो ये फॉर्मूला तो पहले जैसा ही है, बस एक्स्ट्रा यहाँ पे ये आया है। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, है ना, देखना कैसे। इसको मैं लिख सकता हूँ Z2 माइनस 0 डिवाइड, याद यही रखना है हम लोगों को, याद यही रखना है। नया जो मैं थर्ड केस बनाऊंगा उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ Z2 माइनस 0 Z1 माइनस 0 इंटू Z1 माइनस 0, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, है ना, मॉड में नहीं है, ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। अब ये जो 0 0 है ना, ये क्या है, ये पॉइंट है यहाँ पे 0। तो हमने क्या किया, OP जो लाइन है उसको रोटेट किया O के रेस्पेक्ट में, मतलब O पॉइंट वही है और हमने उसको रोटेट कर दिया। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे मान लो ये लाइन है, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, अब मैंने PQ को रोटेट करके PR बना दिया। तो ये जो P है ना, अब तो ये ओरिजिन नहीं है, तो क्या हम रोटेशन तब भी कर सकते हैं कि जब ओरिजिन ये ना हो, यस हम लोग कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0 0 आ रहा है ना, वैसे ही यहाँ पे वो पॉइंट आ जाएगा जिसके रेस्पेक्ट में हम रोटेशन कर रहे होंगे, है ना। देखो एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अब हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, देखो ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। अब इस बार हम लोग ये जैसे मान लो एक लाइन है, ये Z1 पॉइंट है और ये Z2 पॉइंट है। हम ओरिजिन के एस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, हम इस बार Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन को रोटेट कर रहे हैं, और रोटेट करके नई जो पोजीशन है वो हम बना रहे हैं, उसका नाम है Z1 Z3। और वो हमने कितना इसको रोटेट किया है, सपोज करो हमने इसको अल्फ़ा रोटेट किया है, देन वी कैन फाइंड अ रिलेशन इन बिटवीन Z1 Z2 एंड Z3। ठीक है, तो देखो Z3 माइनस Z1 इज़ न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ द लाइन विद जॉइनिंग Z1 एंड Z2। मतलब सपोज करो ये A है, ये B है और ये C है। तो ऐसा मानो कि AB लाइन को हमने A पॉइंट के रेस्पेक्ट में रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और AB अब AB नहीं रहेगी, AB अब बन गई है AC, क्योंकि जो रोड है AB उसका सिर्फ हम A की पॉइंट घुमा रहे हैं और A पॉइंट हम फिक्स रख रहे हैं। तो जो नई पोजीशन है Z3 माइनस Z1, ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो वो क्या आएगा, देखो ऊपर की तरफ हम लोग क्या लिखते थे पहले, Z2 माइनस 1, तो हम लोग इसको लिखेंगे Z3 माइनस Z1 क्योंकि हम 1 के रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं, डिवाइड बाय Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1 ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। तो इसको एक बार समझना है और फिर उसके बाद याद रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखो सभी जगह माइनस क्या हो रहा है, जो जिसके रेस्पेक्ट में रोटेशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन, और न्यू पोजीशन का मतलब क्या है, नया कैसे हो गया ये, आफ्टर रोटेशन, आफ्टर रोटेशन। और माइनस क्या करना है, माइनस वो पॉइंट करना है जिसके रेस्पेक्ट में रोटेशन करना है। और ऊपर किसका मॉड लिखेंगे हम, Z3 माइनस Z1 का, मतलब न्यू पोजीशन का मॉड डिवाइड बाय ओल्ड पोजीशन का मॉड। ओल्ड पोजीशन का मतलब Z2 माइनस Z1, और ये Z2 माइनस Z1 जो मॉड है ये यही तो डिस्टेंस है। मतलब इसको तुम अगर ऐसा लिखना चाहो तो Z3 माइनस Z1 ऊपर से कौन सी डिस्टेंस है भाई, AC डिस्टेंस है। और ये जो Z2 माइनस Z1 लिखा हुआ है, Z2 माइनस Z1, ये कौन सी डिस्टेंस है, AB। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Z2 माइनस Z1, ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन ही है, और ई की पावर आयोडा अल्फ़ा। और अल्फ़ा याद रखना, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव में लेनी है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है तब Z हमें क्या लेना है, नेगेटिव। क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव हम लोगों को लेना है। ठीक है, ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। फोर्थ केस, ये फोर्थ केस के हम पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। जैसे कि सपोज करो ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है,
ये है ना, ये एक जेड है, ये क्या है, जेड। अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ π/2 एंगल से। किससे एंगल से रोटेट कर रहा हूँ, π/2 से। तो नई पोजीशन मेरे पास जो बनेगी वो यहाँ बनेगी। तो ये नई पोजीशन है। अब देखो ये जो भी पोजीशन है इसका नाम तो मुझे नहीं पता, इसको हम लोग बोल देते हैं, ऐसा करते हैं Z2 बोल देते हैं, और ये Z1। तो बता Z2 इजिकल टू मैं क्या लिखता हूँ, Z1 e⁻i⁴, और यहाँ पे अल्फ़ा मतलब जिससे रोटेट किया है वो π/2 है। तो Z2 इजिकल टू हमें क्या मिलेगा भाई, Z1 e⁻i⁴ अब e⁻i⁴ मतलब क्या होता है, Z2 इजिकल टू Z1 e⁻i⁴ इसका मतलब cos π/2 प्लस आयोडा साइन π/2, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आयोडा ही तो हुआ। अब याद है तुम्हें, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब आयोडा से मल्टीप्लाई होकर मिलता है तो उसका आर्गूमेंट में π/2 का इंक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम आयोडा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आर्गूमेंट कितना बढ़ जाता है, π/2। तो ये यहाँ से भी बात प्रूव हो रही है। अब ये तो हो गया ऐसे। अगर मान लो मैं इसको क्लॉकवाइज रोटेट करूँ π/2 एंगल से, तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, इधर भी ये 90 डिग्री है, बट ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोडा जेड। मतलब हम लोग इसको अगर Z3 बोले हैं तो Z3 हम लोगों को क्या मिलेगा, Z1 e⁻i⁻ माइनस π/2। माइनस π/2 से देखो हमें क्या मिलेगा, ये Z3 इजिकल टू Z1 कॉस, जिन लोगों को यहाँ से यहाँ समझने में दिक्कत है, इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो कॉस माइनस π/2 प्लस आयोडा साइन माइनस π/2। ऊपर क्या रहा होगा, cos π/2 प्लस आयोडा साइन π/2। तो Z3 इजिकल टू क्या हो गया भाई, Z1 ये तो 0, और साइन माइनस π/2 -1, तो -1 इंटू आयोडा मतलब माइनस आयोडा। तो Z3 इजिकल टू कितना हो गया, माइनस आयोडा Z1। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, माइनस आयोडा Z, और ये क्या हो जाएगा, आयोडा Z 1 लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि ये 1 है, और यहाँ पे भी 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आगे हम लोग ओमेगा पढ़ेंगे, तो ओमेगा से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओमेगा का जो आर्गूमेंट होगा ना, वही आर्गूमेंट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा नए कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब देखो हम लोगों ने जो ये रोटेशन पढ़ा है ना, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि कंडीशन फॉर L1 जो कि Z1 और Z2 को मिला रही है। L1 एक लाइन है विच इज जॉइनिंग Z1 एंड Z2, एंड अदर लाइन L2 विच इज जॉइनिंग Z3 एंड Z4। ठीक है, टू बी परपेंडिकुलर और पैरेलल। ठीक है, अब देखो एक बात समझना, हम लोगों के पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दो अलग अलग लाइन की इक्वेशन है। तो मैंने पहले वाली लाइन का भी स्लोप निकाला और दूसरी वाली लाइन का भी स्लोप निकाला। अगर उनके स्लोप इक्वल है तो मैं क्या बोलूँगा, ये पैरेलल है। अगर उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है तो मैं क्या बोलूँगा, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, Z1 Z2 को मिलाने वाली लाइन एंड Z3 Z4 को मिलाने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल और परपेंडिकुलर है। तो Z1 Z2 Z3 Z4 में क्या रिलेशन होगा वो हम यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट इज़ परपेंडिकुलर वाला केस देख लेते हैं पहले हम लोग, है ना। तो सपोज़ करो कि इस तरीके से कुछ डायग्राम है, हमें क्या करना है, L1 और L2 को, L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 क्या है, Z1 और Z2 को मिलाने वाली लाइन है ना। तो इधर मान लेते हैं हम लोग कि भाई ये Z1 है और इधर मान लेते हैं ये Z2 है। ये नीचे भी हो सकता है Z2, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से Z4 और Z3 ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है, अब देखो हमें है ना इस कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की जैसे देखना पड़ेगा, या तो Z4 से Z3 की तरफ देखो या Z3 से Z4 की तरफ। तो मैं Z4 से Z3 की तरफ देख लेता हूँ, इसको ऐसा मान लेता हूँ, और फिर क्या मानता हूँ, इसको मैंने रोटेट करके ऊपर की तरफ ले गया, Z2 से Z1 की तरफ। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो ध्यान से, तो हमने जो है यहाँ पे एक रोटेशन अप्लाई किया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है रोटेशन अप्लाई किया है, और वो रोटेशन यहाँ पे देखो क्या है, ये वाली जो लाइन है ना, इस वाली लाइन के पैरेलल है। तो ये जो नई पोजीशन है ना, Z1 माइनस Z2 मतलब ये वाली नई पोजीशन है, और ये वाली क्या है, ओल्ड पोजीशन है।
तो न्यू पोजीशन इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू पोजीशन ही ऊपर की तरफ लिखा होता है Z1 माइनस Z2, और नीचे की तरफ क्या लिखा होता है ओल्ड पोजीशन। यहाँ पे स्पेस कम है, नीचे की तरफ लिखते हैं न्यू पोजीशन इज Z1 माइनस Z2, है ना, एंड इजिकल टू हम लोग क्या लिखते हैं, यही सेम टू सेम वही पर मॉड में, और डिवाइड बाय क्या लिखते हैं ओल्ड पोजीशन वी कैन राइट Z3 माइनस Z4 क्लियर, और ये हो जाएगा Z3 माइनस Z4। जो यहाँ लिखा होता है वो का वो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, और रोटेशन किससे किया है π/2, तो e की पावर क्या लिखा जा सकता है, e की पावर आयोडा π/2। ओके, अब देखो e की पावर आयोडा π/2 लिखने से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये होता क्या है। देखो e की पावर आयोडा π/2 है ना, एक्चुअली होता है आयोडा, तो मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा सिर्फ आयोडा ही लिखा हुआ है। तो Z1 माइनस Z2, अब अगर है ना तुम इसको ऐसे नीचे की तरफ डिवाइड करोगे तो नई इक्वेशन क्या बनेगी, देखो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4 इजिकल टू मोड के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4 और आयोडा। ठीक है, अब ये तो रियल है पूरा का पूरा, मान लो ये 3 है तो ये 3 आयोडा लिखा है, मान लो ये 4 है तो 4 आयोडा लिखा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आयोडा, 3 आयोडा 2 आयोडा 4 आयोडा। तो ये जो हुआ ये क्या हुआ, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो अगर ये प्योर इमेजिनरी नंबर है तो इसका मतलब इसका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, 0। या फिर एक और तरीका होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योर इमेजिनरी होता है तो वो और उसका z और z बार उसका एडिशन कितना होता है, 0। सपोज करो z है 2 आयोडा तो z बार क्या होगा -2 आयोडा, तो इन दोनों का एडिशन 0 होगा ना। तो जो मेन रिजल्ट है अब मैं लिखने जा रहा हूँ Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4 प्लस इसी का बार अलग अलग लगा दो, ऊपर नीचे और सेपरेट कर दो, तो Z1 बार माइनस Z2 बार डिवाइड बाय Z3 बार माइनस Z4 बार इजिकल टू 0 होगा। ये जो बार है ना ये किसके लिए z, ये पूरा का पूरा z है, क्योंकि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। तो कोई भी प्योर इमेजिनरी नंबर होता है तो इसका मतलब वो और उसका कॉन्जुगेट का एडिशन जो है वो क्या होता है, 0। वही हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। अब देखो ये तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर वाली बात कर ली, अब इसी तरीके से पैरेलल वाली भी बात कर लेते हैं कि इफ़ L1 पैरेलल टू L2। अब डायग्राम इस तरीके से कुछ 2 लाइन है और वो पैरेलल है, Z2 Z1 इसकी डायरेक्शन मान लो ऐसे, और Z4 Z3 इसकी भी डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4, ये ऊपर वाला मैंने यहीं लिख दिया डायरेक्टली। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 का मॉड डिवाइड बाय Z3 माइनस Z4। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन है, न्यू पोजीशन, और ये कौन सी पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन। और रोटेट किससे किया हमने, रोटेट किया ही नहीं है, मतलब 0। अब e की पावर आयोडा 0 का मतलब cos 0 प्लस आयोडा साइन 0, तो cos 0 होता है 1 और साइन 0 होता है 0, तो ये 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा मॉड ही मॉड है, तो सिर्फ मॉड इंटू 1, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रियल हो गया। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा का पूरा मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये रियल है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इफ़ z इजिकल टू प्योर रियल, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं z माइनस जेड बार इजिकल टू 0, मतलब z इजिकल टू जेड बार। तो हम यहाँ पे क्या रिजल्ट लिखेंगे, जो रिजल्ट में पहले प्लस आ रहा था वो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो वी कैन राइट Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4 माइनस Z1 मॉड माइनस Z2 का मॉड डिवाइड बाय Z3 का मॉड माइनस Z4 का मॉड इजिकल टू 0। ओके, तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ ताकि ये तुम लोगों को डाइजेस्ट हो जाए ये सब चीज़ें, और इसको एक बार वापस से देख के प्रैक्टिस करना थोड़ा।